तो चलिए आज हम लोग एक नया चैप्टर चालू करते हैं, इशू ऑफ डिबेंचर्स। कंपनी अकाउंट जो आप चैप्टर पढ़े हैं उसमें ये भी एक चैप्टर आता है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यू हैव लर्न दैट शेयर कैपिटल इज द मेन सोर्स ऑफ फाइनेंस ऑफ अ जॉइंट स्टॉक कंपनी। हमारे आगे के वीडियोस अगर आप देखे हैं तो आप वहाँ पे पढ़े होंगे कि एक जॉइंट स्टॉक कंपनी के लिए मेन सोर्स ऑफ फाइनेंस क्या है, शेयर कैपिटल। ये दो तरह का होता है, इक्विटी शेयर एंड प्रेफरेंस शेयर। सच कैपिटल इज रेज्ड बाय इशूइंग शेयर्स। ये कैपिटल कैसे रेज किया जाता है? शेयर इशू करके। दोज who hold the shares of the company are called the shareholders and are owners of the company. Those who hold the share of the company are called the shareholders and are owners of the company. वो लोग जो कंपनी का शेयर रखते हैं उनको शेयर होल्डर्स या कंपनी का ओनर, मालिक कहा जाता है। कंपनीज में नीड एडिशनल अमाउंट ऑफ मनी फॉर अ लॉन्ग पीरियड। कंपनी को लॉन्ग पीरियड के लिए पैसा ज़रूरत पड़ सकता है। इट कैन नॉट इशू शेयर्स एवरी टाइम। हर बार कंपनी शेयर इशू नहीं कर सकता है। इट कैन रेज लोन फ्रॉम पब्लिक। वो क्या कर सकता है? पब्लिक से लोन ले सकता है। द अमाउंट ऑफ लोन कैन बी डिवाइडेड इंटू यूनिट्स ऑफ स्मॉल डिनोमिनेशन एंड द कंपनी कैन ऑफर द सेम फॉर सब्सक्रिप्शन ऑफ द पब्लिक। आपको जितना लोन चाहिए, किसको? कंपनी को। वो क्या कर सकता है? स्मॉल डिनोमिनेशंस का यूनिट बनाएगा और जो कंपनी है वो पब्लिक को सब्सक्रिप्शन के लिए ऑफर करेगा। ईच यूनिट इज कॉल्ड अ डिबेंचर। हर एक यूनिट को यहाँ पे हम लोग डिबेंचर कहेंगे। एंड होल्डर ऑफ सच यूनिट इज कॉल्ड डिबेंचर होल्डर। और जो लोग ये लेंगे उनको डिबेंचर होल्डर कहेंगे। जैसे जो लोग शेयर्स लेते थे उनको शेयर होल्डर्स कहा जाता था, उसी तरह से जो लोग डिबेंचर लेंगे उन्हें डिबेंचर होल्डर कहा जाएगा। द अमाउंट सो रेज्ड इज लोन फॉर द कंपनी। इससे जो पैसा आएगा वो कंपनी के लिए लोन होगा। इन दिस लेसन वी शैल लर्न अबाउट इशू ऑफ डिबेंचर्स एंड इट्स अकाउंटिंग ट्रीटमेंट। इस लेसन में हम लोग क्या पढ़ेंगे कि डिबेंचर को कैसे इशू किया जाता है और उसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या होता है। ऑब्जेक्टिव्स। आफ्टर स्टडिंग दिस लेसन यू विल बी एबल टू। ये पार्ट पढ़ने के बाद आप क्या कर सकेंगे, आइए देखते हैं। स्टेट द मीनिंग एंड टाइप्स ऑफ डिबेंचर। आप डिबेंचर का मीनिंग और टाइप बता पाएंगे। एक्सप्लेन द प्रोसीजर ऑफ इशू ऑफ डिबेंचर एंड इट्स अकाउंटिंग ट्रीटमेंट। आप डिबेंचर किस तरह से इशू किया जाता है इसका प्रोसीजर बता पाएंगे और उसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट बता पाएंगे। एक्सप्लेन इशू ऑफ डिबेंचर एज कोलैटरल सिक्योरिटी। डिबेंचर को किस तरह से कोलैटरल सिक्योरिटी जैसा इशू किया जाता है वो आप बता पाएंगे। एक्सप्लेन राइटिंग ऑफ डिस्काउंट एंड लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर एंड देयर अकाउंटिंग ट्रीटमेंट इन द बुक्स ऑफ कंपनी। आप ये एक्सप्लेन कर पाएंगे कि डिबेंचर में राइटिंग ऑफ डिस्काउंट लॉस ये कैसे दिखाया जाता है और उसका कंपनी के बुक्स में अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या होता है। कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर। साथ ही साथ आप डिबेंचर के ऊपर जो इंटरेस्ट होगा वो किस तरह से कैलकुलेट किया जाता है ये भी आप सीखेंगे। डिबेंचर एंड इट्स टाइप्स। अ डिबेंचर इज अ यूनिट ऑफ लोन अमाउंट। तो डिबेंचर क्या है? ये लोन अमाउंट का एक यूनिट है। हर एक यूनिट डिबेंचर लोन अमाउंट होता है। When a company intends to raise the loan amount from the public, it issues debentures. जब कंपनी को पब्लिक से लोन चाहिए होता है तो वो क्या करता है? डिबेंचर इशू करता है। A person holding debenture or debentures is called a debenture holder. एक व्यक्ति जिसके पास डिबेंचर या डिबेंचर्स मतलब एक हो या एक से ज़्यादा, उसको डिबेंचर होल्डर कहते हैं। जैसे शेयर जो रखता है उसको शेयर होल्डर कहते हैं, उसी तरह से जो डिबेंचर रखता है उसको डिबेंचर होल्डर कहते हैं। अ डिबेंचर इज अ डॉक्यूमेंट इशूड अंडर द सील ऑफ द कंपनी। डिबेंचर ऐसा डॉक्यूमेंट है जो कंपनी के सील में इशू किया जाता है। It is an acknowledgement of the loan received by the company equal to the nominal value of the debenture.
वो क्या होता है, वो एक एक्नॉलेजमेंट होता है जिसमें कंपनी को जितना लोन मिला है उसका डिबेंचर का नॉमिनल वैल्यू, ये सारा कुछ उसमें लिखा हुआ रहता है। इट बियर्स द डेट ऑफ रिडम्पशन एंड रेट एंड मोड ऑफ पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट। उसमें किस तारीख को डिबेंचर को रिडीम किया जाएगा, क्या रेट पे, और मोड ऑफ पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट क्या होगा, वो भी लिखा हुआ होता है। अ डिबेंचर होल्डर इज द क्रेडिटर ऑफ द कंपनी। कंपनी का क्रेडिटर होता है डिबेंचर होल्डर, मीन्स कंपनी के लिए ये एक लाइबिलिटी है। एज पर सेक्शन 2 सब सेक्शन 12 of Companies Act 1956, debenture includes debenture stock, bond and any other securities of the company, whether constituting a charge on the company's assets or not। तो Companies Act 1956 के सेक्शन 2 सब सेक्शन 12 के अनुसार डिबेंचर इंक्लूड्स डिबेंचर स्टॉक। डिबेंचर में क्या होता है, डिबेंचर स्टॉक होता है, बॉन्ड होता है, और एनी अदर सिक्योरिटीज ऑफ द कंपनी, और कंपनी का कोई अदर सिक्योरिटीज होगा, वेदर कॉन्स्टिट्यूटिंग अ चार्ज ऑन द कंपनीज एसेट्स और नॉट। ये इसका डेफिनेशन है कंपनीज एक्ट के हिसाब से। टाइप्स ऑफ डिबेंचर्स। डिबेंचर कैन बी क्लासिफाइड एज अंडर 1 फ्रॉम सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू। सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से क्या है, 1 secured or mortgage debentures। These are the debentures that are secured by a charge on the assets of the company। ये कौन से डिबेंचर होते हैं, जो सिक्योर्ड होते हैं कंपनीज के एसेट्स के तरफ। These are also called mortgage debentures। इनको mortgage debentures भी कहा जाता है। The holders of secured debentures have the right to recover their principal amount with the unpaid amount of interest on such debentures out of the assets mortgaged by the company। जो होल्डर्स होते हैं सिक्योर्ड डिबेंचर्स के, उनके पास क्या राइट होता है, टू रिकवर द प्रिंसिपल अमाउंट। जो वो मेन अमाउंट दिए थे प्रिंसिपल अमाउंट, वो रिकवर करने का, विद द अनपेड अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट, इंटरेस्ट के साथ, ऑन सच डिबेंचर्स आउट ऑफ द एसेट्स। एसेट्स को मॉर्गेज करके जो डिबेंचर वो मिला लिए हैं उस पे, किसका एसेट्स, कंपनी का। इन इंडिया डिबेंचर्स मस्ट बी सिक्योर्ड। भारत में जो भी डिबेंचर्स होंगे वो सिक्योर्ड होने चाहिए। सिक्योर्ड डिबेंचर्स कैन बी ऑफ 2 टाइप। सिक्योर्ड डिबेंचर्स 2 तरह के होते हैं। ए फर्स्ट मॉर्गेज डिबेंचर्स। The holder of such debenture have a first claim on the assets charged। जो लोग फर्स्ट मॉर्गेज डिबेंचर लेते हैं उनके पास पहला क्लेम होता है किस चीज का, The holders of such debentures have a first claim on the assets charged। B second mortgage debentures। The holders of such debentures have a second claim on the assets charged। कॉमन सेंस, फर्स्ट वाले को पहले क्लेम करने का टाइम मिलेगा, सेकंड वाले को फर्स्ट के बाद सेकंड क्लेम। 2 unsecured debentures। Debentures which do not carry any security with regard to the principal amount or unpaid interest are called unsecured debentures। वो डिबेंचर जो कोई सिक्योरिटी कैरी नहीं करते हैं, किसके तरफ, प्रिंसिपल अमाउंट और अनपेड इंटरेस्ट के हिसाब से, उनको अनसिक्योर्ड डिबेंचर कहा जाता है। दीज आर कॉल्ड सिंपल डिबेंचर। इनको सिंपल डिबेंचर भी कहा जाता है। तो जो अनसिक्योर्ड डिबेंचर है उसको क्या कहते हैं हम लोग, सिंपल डिबेंचर। सच डिबेंचर डू नॉट हैव एनी चार्ज ऑन द एसेट्स ऑफ द कंपनी। अगर कोई अनसिक्योर्ड डिबेंचर लेता है तो वो कंपनी के एसेट्स पर चार्ज नहीं कर सकता है। 2 on the basis of redemption। Now let's see how debentures is classified under the basis of redemption। 1 redeemable debenture। वो डिबेंचर्स जिनको रिडीम कर सकते हैं। These are the debentures which are issued for a fixed period। ये वो डिबेंचर होते हैं जिनको एक सीमित समय के लिए इशू किया जाता है। The principal amount of such debentures is paid off to the debenture holder on the expiry of such period। जो प्रिंसिपल अमाउंट है इन डिबेंचर्स का, वो डिबेंचर होल्डर को एक्सपायरी के बाद पे कर दिया जाता है। These can be redeemed by annual drawings or by purchasing from the open market।
इनको कैसे रिडीम किया जाएगा? या तो आप एनुअल ड्राइंग करोगे या तो ओपन मार्केट में परचेस करके। 2. Non-redeemable debentures. These are the debentures which are not redeemed in the lifetime of the company. नॉन रिडीमेबल डिवेंचर्स वो होते हैं जो कंपनी के लाइफ टाइम तक आप रिडीम नहीं कर सकते। सच डिवेंचर्स आर पेड बैक ओनली व्हेन द कंपनी गोज इनटू लिक्विडेशन। ये डिवेंचर तभी वापस किया जाता है जब कंपनी लिक्विडेट हो गया, मतलब कंपनी का दिवालिया निकल गया या कंपनी बंद हो गया। 3rd, on the basis of records. 1. Registered debentures. These are the debentures that are registered with the company. Registered debentures कौन से होते हैं? वो debentures जो कंपनी के साथ registered होते हैं। The amount of such debentures is payable only to those debenture holders whose name appears in the register of the company. यहाँ पर जो डिबेंचर का अमाउंट होता है वो उन्हीं को पेबल है जिनका नाम रजिस्टर ऑफ द कंपनी में लिखा हुआ है। तो जो डिबेंचर होल्डर का नाम लिखा हुआ है उनको ही पैसा मिलेगा। 2. Bearer debentures. These are the debentures which are not recorded in a register of the company. Bearer debenture वो डिबेंचर होते हैं जो कंपनी के रजिस्टर में रिकॉर्ड नहीं होते हैं। Such debentures are transferable merely by delivery. ये जो डिबेंचर होते हैं ये ट्रांसफरेबल होते हैं। Holders of these debenture is entitled to get the interest. इसमें इंटरेस्ट किसको मिलेगा? जिसके पास डिबेंचर होगा। 4. On the basis of convertibility. 1. Convertible debenture. These are the debentures that can be converted into shares of the company on the expiry of pre-decided period. ये वो डिबेंचर होते हैं जिनको आप कंपनी के शेयर में कन्वर्ट कर सकते हो। कब? एक्सपायरी ऑफ प्री डिसाइडेड पीरियड, आपका डिबेंचर का जो एक्सपायरी है उससे पहले। द टर्म्स एंड कंडीशंस ऑफ कन्वर्जन आर जनरली अनाउंस्ड एट द टाइम ऑफ इश्यू ऑफ डिबेंचर। जब आपका डिबेंचर इशू होता है उस समय टर्म्स एंड कंडीशन क्या चीज का? कन्वर्जन का बता दिया जाता है। 2. Non-convertible debentures. The debenture holder of such debentures cannot convert their debentures into shares of the company. जो नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर होते हैं उसके डिबेंचर होल्डर अपने डिबेंचर को शेयर्स ऑफ द कंपनी में कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं। 5. On the basis of priority. First debenture. These debentures are redeemed before other debentures. प्रायोरिटी लेवल में जब होगा तो जो फर्स्ट डिबेंचर है वो अदर डिबेंचर से पहले आप रिडीम कर सकते हो। रिडीम करना मतलब अपना पैसा निकाल लेना, ले लेना। सेकेंड डिबेंचर्स. दीज डिबेंचर्स आर रिडीम्ड आफ्टर द रिडम्पशन ऑफ द फर्स्ट डिबेंचर। सिंपल, जब आप फर्स्ट डिबेंचर रिडीम हो जाएगा उसके बाद आप सेकेंड डिबेंचर रिडीम करोगे। इश्यू ऑफ डिबेंचर्स. By issuing debentures means issue of a certificate by the company under its seal which is acknowledgement of debt taken by the company. तो issuing debenture का मतलब क्या होता है? issue of a certificate, कंपनी एक सर्टिफिकेट इशू करता है अपने सील में जो कि एक acknowledgement है। क्या चीज़ का? डेप्थ मतलब लोन, जो कंपनी लोन ले रहा है किससे? पब्लिक से। The procedure of issue of debenture by a company is similar to that of the issue of share. जिस तरह से आप issue of share करते हो उसी तरह से आप issue of debenture करोगे, तरीका पूरा सेम है। A prospectus is issued. एक prospectus issue किया जाता है। Applications are invited. जो अप्लाई होता है उनको इन्वाइट होता है। And letters of allotments are issued. आपको जितना एप्लीकेशन मिलता है उसमें आप लेटर ऑफ अलॉटमेंट देते हो। On rejection of application, application money is refunded. जिस तरह से आप शेयर में पढ़े थे कि अगर ज़्यादा एप्लीकेशन हो जाए या आप रिजेक्ट कर रहे हो अगर एप्लीकेशन, तो क्या करोगे आप? एप्लीकेशन मनी को रिफंड करते हो, जिसको हम लोग रिटर्न भी कहते हैं। इन केस ऑफ पार्शियल अलॉटमेंट, एक्सेस एप्लीकेशन मनी मे बी एडजस्टेड टूवर्ड्स सब्सिक्वेंट कॉल्स। जैसे कि आप पहले वीडियोज़ में पढ़ चुके होंगे
जब अपने शेयर का पैसा ज़्यादा आ जाता है एप्लीकेशन में, तो अपने पैसा कभी कभी रिटर्न नहीं करके उसको अलॉटमेंट में और कॉल मनी में एडजस्ट करते हैं। इश्यू ऑफ डिबेंचर्स टेक्स वेरियस फॉर्म्स एज अंडर। जो डिबेंचर होता है इसको इश्यू करने का बहुत तरह तरीका होता है। क्या क्या, आइए देखते हैं। 1. डिबेंचर इशूड फॉर कैश। पहला, कैश में इशू कर रहे हैं डिबेंचर। 2. डिबेंचर इशूड फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश। सेकेंड केस में जो डिबेंचर अपने इशू कर रहे हैं ये कंसिडर कर रहे हैं अदर देन कैश, मतलब कैश नहीं ले रहे हैं। 3. डिबेंचर इशूड एट कोलैटरल सिक्योरिटी। थर्ड केस में डिबेंचर इशू कर रहे हैं कोलैटरल सिक्योरिटी के अगेंस्ट में। फर्दर डिबेंचर्स में बी इशूड, साथ ही साथ डिबेंचर को और कैसे इशू किया जाता है? एट पार मीन्स फेस वैल्यू और नॉमिनल वैल्यू, एट प्रीमियम मीन्स टेकिंग एक्स्ट्रा मनी, एंड एट डिस्काउंट मतलब आप कुछ पैसा का छूट दे रहे हो। अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ इशू ऑफ डिबेंचर्स फॉर कैश। आइए देखते हैं कि जब अपने डिबेंचर को कैश में इशू करते हैं तो उसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या होता है। अगर आप इशू ऑफ शेयर का पूरा वीडियो देखे हैं तो ये बहुत ईजी होने वाला है आपके लिए। 1. डिबेंचर इशूड एट फॉर कैश एट पार मीन्स नॉमिनल वैल्यू, फेस वैल्यू ऑफ द डिबेंचर। फॉलोइंग जर्नल एंट्रीज विल बी मेड। सबसे पहले एप्लीकेशन का पैसा आएगा, एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड। याद करिए हम लोग क्या लिखते हैं, बैंक में पैसा आया किसके वजह से? डिबेंचर एप्लीकेशन। बैंक अकाउंट डेबिटेड टू डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट। बीइंग एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड फॉर डिबेंचर्स। 2. ट्रांसफर ऑफ डिबेंचर एप्लीकेशन मनी टू डिबेंचर्स अकाउंट ऑन अलॉटमेंट ऑफ डिबेंचर। आपने जब इशू ऑफ शेयर किए थे तो यहाँ पे शेयर कैपिटल लिखे थे। डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर्स अकाउंट। Being application money transferred to debenture account on allotment. 3. money due on allotment. अब आप allotment का money due करोगे। Debentures allotment account debit to debentures account. Allotment money made due. जब आप allotment का money due किए तो वो पैसा आपको receive होगा। 4th case, money due on allotment is received. Bank account debited to debentures allotment account. रिसीप्ट ऑफ डिबेंचर अलॉटमेंट मनी, सेम जैसे इश्यू ऑफ शेयर में हो रहा है उसी तरह से यहाँ भी हो रहा है। 5. फर्स्ट कॉल एंड फाइनल कॉल इज मेड। डिबेंचर्स फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर्स अकाउंट। फर्स्ट एंड फाइनल कॉल मनी ड्यू ऑन डैश डिबेंचर्स। 6. ये पैसा मिलेगा। डिबेंचर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल मनी रिसीव्ड। बैंक अकाउंट डेबिटेड टू डिबेंचर्स फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट। रिसीप्ट ऑफ अमाउंट ड्यू ऑन कॉल। Note, 2 calls, that is first call and second call, may be made. Journal entries will be made on the lines made for the first and final call. एक से ज़्यादा भी कॉल हो सकता है, तो जैसे जैसे अपने कॉल बढ़ता जाएगा अपने उसका ट्रांजैक्शन करते जाएंगे।